एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी माने त्रिपुरारी वृंदावन सभी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे भैया भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते देवी हम भी चलेंगे। माँ पार्वती को पार्वती जी से कहा तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ रासेश्वर के रास में मात्र स्त्रियां ही प्रवेश करते हैं, वहां पुरुष नहीं जाते हैं। मैं आपको कैसे लेकर के चलूं? तो भगवान कहते हैं पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ रास रचेगा रास रचेगा ब्रज में भारी, ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं, आज भी जाते हैं। आ गए हैं। मैया ने कहा भोलेनाथ हम ले चलती, ताली बजाते हैं। कहा हम ले चलती लेकिन एक समस्या है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में, उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी, ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोलेनाथ ने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैया ने कहा भोलेनाथ रासेश्वर के रास में मात्र स्त्रियां जाती हैं, तो भगवान ने कहा एक स्त्री होगी? कहा एक नहीं भोलेनाथ, हजार, कहा हजार नहीं लाख, कहा लाख नहीं कई लाख झुंड वहां गोपियां होंगी। तो भोलेनाथ ने कहा जहाँ कई लाख गोपियां होंगी वहां हमें अकेले कौन पहचान पाएगा?
जैसे कहीं 1000 लीटर दूध हो, 1 लीटर हम पनिये लेकर के जाए डाल दे तो कौन जान पाएगा है? तो कहा ऐसा हमें सजा दो कि कोई जान ही ना पाए कि हम पुरुष हैं। तो मैया ने कहा ठीक है, मान लो हमने तुम्हें सजा दिया, लेकिन कोई पूछेगा कि ये कौन है, तुम्हारी देवरानी है कि जेठानी है, ना आपके भाई है ना पिता है, क्या बताऊंगी? तो भोलेनाथ ने कहा देखो बता देना कि ये मेरी सहेली है। भोलेनाथ कहते हैं देवी ऐसी सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को, ब्रजराज को। हाँ लगा की विदिया, लगा के विदिया, पहन के साड़ी, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना मानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। और हे भैया भोलेनाथ विदिया लगा लिया, भोलेनाथ ने साड़ी पहन लिया, चल देते हैं। अब असली और नकली में जो नकली होगा बनावटीपन उसमें ज्यादा होगा। तो अब यही भगवान भोलेनाथ का घूंघट बहुत लंबा है। अब भगवान ग्रहण से क्या छुप सकता है प्यारे? अब इतना लंबा घूंघट देखा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब प्यारे ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि भुलाई गए भोलेनाथ की आज हम जनाना बने हैं। और देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भैया बांसुरी बजाया और भोलेनाथ भुला गए कि आज हम जनाना बने हैं। अच्छा अकेले होते तो छिप भी जाता, भगवान के गले में क्या है और जटा में चंद्रमा लाइट भी है। अच्छा जब विवाह होता है तो पहले गौरी जी का पूजन किया जाता है और विवाह में भगवान शिव और पार्वती का विवाह बड़ा उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं है, वहां ना बिजली की कमी है, चंद्रमा हरदम लाइट दिए रहते हैं, 24 घंटा लाइट हरदम है। और गंगा जी जटाओं में है तो पानी की भी कमी। सरकार इसे बन जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली और पानी और सड़क की किसी प्रकार से कमी नहीं होगी। तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ ना बिजली की कमी है ना पानी की कमी है। अब इधर भोलेनाथ पहुंचे हैं और कृष्ण भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई है कि भोलेनाथ भूल गए कि हम जनाना बने हैं। और नाग गले में भैया बड़े जोर से फुफकार मारा और भगवान भोलेनाथ के सर से साड़ी सरक गई और भगवान भोलेनाथ का जटाजूट प्रकट हो गया। भोलेनाथ शर्मा गए। कभी दिखता है
सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ